मनोज, ये कहा जाए साफ तरीके से कि अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी जिस मुद्दे को पूरे प्रचार के दौरान उठाती नजर आई, शीश महल, जिसका एक स्मॉलर वर्जन भी वो सीपी में पेश किया गया था बीजेपी की ओर से, लगातार जनता के बीच एक आक्रोश पैदा करने की कोशिश की थी। और अब इस बीच बताया जा रहा है कि सीवीसी ने आदेश जारी किया है, जांच की जाएगी। क्या जानकारी आगे? जी निशु, बिल्कुल। जिस प्रकार पूर्व जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी को दिल्ली में करारी हार का सामना करना पड़ा और अब ये एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी है। जिस प्रकार 13 फरवरी को एक फरमान जारी किया गया है सीपीडब्ल्यू की तरफ से, तथाकथित एक रिपोर्ट भी जारी की गई, जिस रिपोर्ट में हवेली नुमा महल का जिक्र किया गया है, जिसका वर्ग आकार जो है 40,000 वर्ग मीटर का है और 8 एकड़ में बनाई गई है ये हवेली। जैसा कि इस पर तथाकथित बयान राजनेताओं के आते रहे हैं, लेकिन अब इस पर जो है कार्रवाई होती नजर आ रही है। जिस प्रकार इस पर जो नोटिस जारी किया गया है, उस पर साफ केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और आपको बता दें, जिस प्रकार सीपीडब्ल्यूडी इस पर काम कर रहा है, जांच कर रहा था और उसने एक रिपोर्ट तथाकथित जारी की है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस पर ये जो संज्ञान लिया है। और आपको बताएं, जिस प्रकार की हवेली है, उस हवेली को जो है बीजेपी का कहना था कि उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जो है हारे हैं, क्योंकि लगातार चर्चा में रही है हवेली। जिस प्रकार का सरकारी पैसा यहाँ लगाया गया था, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया, उनके मापदंडों का दुरुपयोग किया गया, किस तरह से ये हवेली तैयार की गई, ये सीधा आरोप रहा है बीजेपी का कि शीश महल बना दिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ, जो कि पूर्व दिल्ली के सीएम हो चुके हैं अब, और उनकी जो है मुसीबतें बढ़ती हुई सीधी नजर आ रही है। जिस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस पर संज्ञान ले लिया है और 13 फरवरी को जो जांच के आदेश दिए गए हैं, वो बड़ी ही स्थिति को जाहिर करते हैं कि किस तरह इसमें भ्रष्टाचार लिप्त पाया गया है, किस तरह इसमें अनियमितता बरती गई है, किस तरह आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह यहाँ जो चीजें लगाई गई हैं उनका मूल्य कम कर उस पर जो है टेंडर दिए गए उन लोगों को, और फिर इसमें जो है उन अनियमितताओं को बरता गया। तमाम तरह की वो लग्जरी सुविधाएं यहाँ लगाई गई, जिनका बताया गया कि सूत्रों से कि मूल्य जो है कम कर दिया गया, और फिर उन आंकड़ों को 1 करोड़ से कम जो है मापदंड थे उनमें लाकर इनको लगाया गया यहाँ दिल्ली में जी सीएम हाउस पर। जी 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 बिल्कुल। और जिस तरह की तस्वीरें अंदर से निकलकर सामने आई है, आप 45 करोड़ रुपए बताया जा रहा है इसके रेनोवेशन, निर्माण नहीं बल्कि इसके रेनोवेशन के लिए खर्च किए गए हैं, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। और इस बीच जो ये कार्रवाई करने वाली सीवीसी, इसकी कब से कवायद शुरू होगी मनोज? जी देखिए, जिस प्रकार तथाकथित रिपोर्ट आई थी सीपीडब्ल्यूडी की, उसके आधार पर, तथाकथित रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने इस पर संज्ञान लिया और अब 13 फरवरी को जैसे बताया जा रहा है उस पर जांच के आदेश और कार्रवाई शुरू करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। और जिस प्रकार जिसमें रेनोवेट की बात कर ली जाए, ये एक रेनोवेट नहीं था, पूरा ही स्ट्रक्चर जो है ध्वस्त कर बनाई गई बिल्डिंग है और तमाम तरह के यहाँ जो है उल्लंघन किए गए। पहला उल्लंघन तो जैसे बताया गया कि यहाँ जो पेड़ों की कटाई हुई उसको भी जो है नजरअंदाज किया गया, क्योंकि उसके लिए परमिशन ली जाती है अधिकारियों से सरकार के द्वारा। एनजीटी ने भी इस पर संज्ञान लिया था और जो पेड़ काटे गए उनका भी हवाला बताया गया कि यहाँ से जो पेड़ जो है काटे नहीं गए, सिर्फ उनको यहाँ से स्थानांतरित किया गया। लेकिन कहीं इस तरह का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है और ये एक हवेली नजर आ रही है दूर से, और बताया जाता है कि ये अरविंद केजरीवाल ने एक शीश महल बनाया था सपनों का, और आज जिस प्रकार इस पर कार्रवाई होनी संभव है, और बताएं आपको जिस तरह की कार्रवाई होगी उस पर साफ निर्देश दिए गए हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से कि इसकी एक एक चीज की बारीकी से जांच की जाए, उनका मूल्यांकन निकाला जाए, किस मापदंड पर यह हवेली नुमा जो महल बनाया गया है उसकी भी जांच की जाए, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इस रिपोर्ट को आगे ले जाने के मूड में बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं वो काफी संभावित समय में जो लिए गए हैं, क्योंकि पूर्व सीएम है, उससे पहले अगर इस महल की बात की जाए तो मीडिया से भी इस महल को छुपाया गया था। जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, जिस तरह के विजुअल आ रहे हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है किस तरह इसमें लग्जरी वीवीआईपी सेवाएं देने के लिए जो है सामान की व्यवस्था की गई,
किस तरह का यहाँ जिम व्यवस्था की गई, बाथ टब लगाया गया और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कमोड जो है वहां लगाया गया, जिसको 75 लाख के लगभग बताया गया था। पर्दे हैं, आलीशान शीशे हैं और तमाम तरह की लग्जरी चीजें हैं जो वहां लगाई गई थी सीएम हाउस को सुंदर भव्य बनाने के लिए। लेकिन सभी को जैसे बताया जा रहा है कि इनका मापदंड जो बताया जाता है उसके अनुकूल था, पलट था, क्योंकि ये सभी चीजें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ है वो साफ नजर आ रहा है दिल्ली में किस प्रकार एक शीश महल खड़ा कर दिया गया और अब उसकी बिल्कुल। जांच के और आदेश दिए कोविड गए। के समय में इतना पैसा खर्च करना, इसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर थी और अब देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ सामने आया, कहां से ये पैसा आया है, सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।